ब्लॉगिंग एक ऐसी फील्ड जिसमें अंधा पैसा है। अगर आप लोगों को ब्लॉगिंग नहीं आती तो ब्लॉगिंग सीख लो, क्योंकि 2024 में ब्लॉगिंग से आप लोग बहुत ही ज्यादा अर्न कर सकते हो। ये बोलने का रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि ब्लॉगिंग में आपके पास बहुत सारे वेज है अर्निंग के। सारे वेज आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ। नॉट इवन इतना ही, और भी बहुत सारी चीजें शेयर करने वाला हूँ। लाइक जिन लोगों को ब्लॉगिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो एग्जैक्टली सबसे पहले ये जानो कि ब्लॉगिंग होती क्या है, देन किस तरीके से आप लोग ब्लॉगिंग के थ्रू अर्निंग कर सकते हो, कितने वेज हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ में आपको क्या क्या चीजें जानना इंपॉर्टेंट है ब्लॉगिंग के लिए, क्योंकि ब्लॉगिंग करना देखो जितना आसान है, बट उससे अर्निंग करना थोड़ा सा टफ है। बिकॉज ऑफ जब तक आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा, कंप्लीटली नॉलेज नहीं रहेगा, तब तक आप सही तरीके से अर्निंग नहीं कर पाओगे। अब ये बोलने का रीजन सिर्फ एक ही है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक YouTube चैनल रन कर रहे हो एंड आपको मालूम ही नहीं है कि YouTube चैनल को मोनेटाइज कैसे करते हैं एंड उसकी गाइडलाइंस वगैरह क्या है। अब आप ही बताओ कि जब तक आपके पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, तब तक आप कैसे अर्निंग कर पाओगे। एज इट इज यहाँ पर भी है, आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, तब जाके आप एक ऐसी अर्निंग जनरेट कर पाओगे। खैर, अब हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ब्लॉगिंग क्या है। ब्लॉगिंग एक ऑनलाइन वे है अपने कंटेंट को पब्लिकली प्रेजेंट करने का, वो भी टेक्स्ट के फॉर्मेट में। एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझो, जिस तरीके से लोग अपने कंटेंट को लोगों के सामने शो करते हैं यूट्यूब पे वीडियो के फॉर्मेट में, एंड उसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर अपने कंटेंट को शो करना पड़ता है, बट वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में। लाइक जो भी आपका कंटेंट है, फॉर एग्जांपल हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, सो मैं इस चीज को लिखूंगा एज लाइक जिस तरीके से हम लोग बचपन पे ए से लिखा करते थे, बोले तो निबंध, उसी तरीके से हम लोगों को एक आर्टिकल लिखना पड़ता है। उस आर्टिकल में वही आपका ए से ही लिखा जाता है, एंड इसी आर्टिकल को ब्लॉग पोस्ट भी बोला जाता है और पोस्ट भी बोला जाता है, एंड आर्टिकल तो बोला ही जाता है। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ब्लॉगिंग क्या है। बट अब ये इंपॉर्टेंट है जानना कि ब्लॉगिंग किस तरीके से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। बट उससे पहले ये समझो कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग, एग्जैक्टली हाउ मेनी वेज टू अर्न। तो देखो यार, वैसे तो कहीं पर भी ऐसा डिफाइन नहीं किया गया है कि कितने सारे वेज है ब्लॉगिंग से मनी अर्न करने के, बट मैं आप लोगों को 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनका मैं खुद भी यूज करता हूं। एंड डेफिनेटली अगर आप ये 5 पॉइंट्स का यूज करोगे ब्लॉगिंग में अर्निंग के लिए, तो आप लोग बहुत अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर पाओगे। फर्स्ट वन इज एड नेटवर्क्स। देखो, एड नेटवर्क्स बहुत सारे हैं, बट मोस्टली एडसेंस ही यूज किया जाता है अच्छी खासी अर्निंग जनरेट करने के लिए, एंड इसके साथ में कुछ अल्टरनेटिव्स का भी यूज कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि एड नेटवर्क जब आप लोग ऐड करोगे, तो जरूरी नहीं कि आप लोग एक सिंगल एड नेटवर्क ऐड करके रखो, आप लोग मल्टीपल भी ऐड कर सकते हो, लाइक 2 से 3। शायद जिन लोगों को एड नेटवर्क के बारे में नहीं मालूम होगा, तो मैं बता दूं, अपनी वेबसाइट पे एड्स को शो करना, एड के थ्रू अर्निंग आप लोग जनरेट कर सकते हो। लाइक कभी भी टीवी सीरियल्स में तो देखा होगा एड्स आते हैं, उसी तरीके से आपकी वेबसाइट में एड रन करना पड़ेगा और आप उसके लिए चार्जेस लेते हो। लेकिन यहाँ पर सीन थोड़ा सा उल्टा रहता है, आपको एड नेटवर्क से अप्रूवल लेना पड़ता है, देन वहां से ऑटोमेटिकली एड्स आपकी वेबसाइट में रन होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड अगर आप लोग ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि एडसेंस का अप्रूवल कैसे लें, तो आप लोग आई बटन में चेक कर सकते हो, वीडियो आपको मिल जाएगी। एंड मल्टीपल एड नेटवर्क्स पे भी आपको अगर वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट पे बता देना। देन हमारा दूसरा बेस्ट वे है एफिलिएट। मीन्स कि आपको किसी दूसरे के प्रोडक्ट को सेल करवाना रहता है और आप उसके थ्रू कमीशन अर्न कर सकते हो। एंड द मेन थिंग इज हियर कि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो एफिलिएट सर्विसेज देते हैं, लाइक आप लोग उनके प्रोडक्ट्स को सेल करवा के कमीशन अर्न कर सकते हो। नाउ थर्ड वे इज ऑडियो बुक। आप अपने वेबसाइट में बैनर्स वगैरह लगा सकते हो कि हम आपके लिए ऑडियो बुक जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, या तो आप खुद भी अपने ऑडियो बुक्स को सेल कर सकते हैं। यहाँ पर देखो मल्टीपल ऑप्शंस हैं अलग अलग, एंड दैट इज द रीजन कि मैं इस चीज को अभी इतना एक्सप्लेन नहीं करने वाला। नाउ फोर्थ पॉइंट इज स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर्स सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए ज्यादा अर्निंग करने का, बिकॉज अब जब तक स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे, ब्रांड नहीं आएंगे अपने किसी प्रोडक्ट को लेके आपके पास, तब तक आप अर्निंग नहीं कर पाओगे स्पॉन्सर से। एंड आप लोगों को स्पॉन्सर्स कैसे मिल सकते हैं, इस चीज को मैं अभी बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। नाउ द फिफ्थ एंड लास्ट वे, प्रोडक्ट सेलिंग। सबसे बेस्ट वे एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल वे यही हो सकता है, बिकॉज अब आपके पास अगर कोई भी स्किल है किसी भी टाइप की, इवन कंटेंट राइटिंग की ही, तो आप लोग उसे अपना एक प्रोडक्ट बना के सेल कर सकते हो।
सबसे मेन चीज़, स्किल्स बहुत सारी होती हैं, बस आपको ये आइडेंटिफाई करनी है कि आपके पास कौन सी स्किल्स है और किस तरीके से आप लोगों के सामने अपनी स्किल्स को शो कर सकते हो, किस तरीके से उसको प्रोडक्ट के फॉर्म पे सेल कर सकते हो। ये सारी डिपेंडेंसी सिर्फ आपके ऊपर है। अब अपने आप को एक्सप्लोर करो और अपने नॉलेज को गेन करो। नाउ अब आते हैं कि किस तरीके से आप लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को एक वेबसाइट की नीड पड़ने वाली है, एंड वेबसाइट इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको अपने आर्टिकल्स उसी जगह पे पब्लिश करने पड़ेंगे। यहाँ पर ये डाउट आता है सबसे पहले कि वेबसाइट अब कैसे क्रिएट करें, क्योंकि बहुत लोगों के माइंड में ये आता है कि कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, डेवलपर हायर करना पड़ता है, तब जाके एक वेबसाइट क्रिएट हो पाती है। तो भाई लोग, तुम लोग डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हो, और इस डिजिटल वर्ल्ड में आप लोगों को बहुत सारी फ्री भी चीज़ें आ गई हैं और बहुत सारी पेड भी आ गई हैं। सो आप लोग दो ऐसे पार्टिकुलर टूल्स का यूज़ करके अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, जिसमें से सबसे पहला एक है वर्डप्रेस एंड सेकंड है ब्लॉगर। इन दोनों टूल्स में अपनी अपनी खासियत है। पहले जो टूल है यानी कि वर्डप्रेस, ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, पेड टूल है, जिसके थ्रू आप लोग एक अच्छी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, और इसमें आप लोगों को और भी बहुत सारे फीचर देखने को मिलते हैं, बहुत सारी हेल्पफुल वाली चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जो मैं आगे बताता हूँ। और जो हमारा फ्री टूल है ब्लॉगर, इसमें हमको बहुत ही लिमिटेड चीज़ें देखने को मिलती है, और इसमें हम लोग कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड भी नहीं कर सकते। अगर मैं अपना खुद का पर्सनल सजेशन दूं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग वर्डप्रेस यूज़ करना, ब्लॉगर मत यूज़ करना। एंड इसका रीज़न सिर्फ एक ही है, करेंट टाइम में ब्लॉगर में बहुत सारी कमियां हैं, जिसको मैं एक पार्टिकुलर सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा, और साफ साफ सजेशन देने वाला हूं कि भाई 2024 पे ब्लॉगर मत यूज़ करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वरना इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। अभी तक हमने ये समझ लिया कि ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करना है और कितने वेज हैं, किस तरीके से अपन अर्न कर सकते हैं, बट हमको अब ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ब्लॉगिंग में हमको क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेगी। मीन्स अगर हम उनको नहीं सीखेंगे तो हमारा करियर शुरू होते ही फ्लॉप हो जाएगा, बिकॉज ऑफ उसके बिना तो भाई सब कुछ अधूरा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग ब्लॉगिंग में। ये जो SEO है यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये भले ही 3 लीटर का है, बट ये इतना ज़्यादा पावरफुल है, इसके बिना हम लोग एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक अपने वेबसाइट को रैंक करवाने से लेकर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लाने तक। देखो, थोड़ा आगे बढ़ो उससे पहले एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं अपने चैनल पे आप लोगों के लिए वर्डप्रेस पे ब्लॉगिंग चैलेंज लेके आ रहा हूँ। वो चैलेंज ऐसा नहीं रहेगा कि हम लोग भिड़ेंगे, स्पेशली मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, किस तरीके से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ वर्डप्रेस पे, लाइक क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट सीखनी चाहिए। मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको सीढ़ियाँ चढ़नी है और कैसे आप लोग सक्सेस पा सकते हो ब्लॉगिंग में। पूरा कंप्लीट एक तरीके से कोर्स ही रहेगा वो, बट एज अ चैलेंज के तौर पर, क्योंकि हम उसको प्रॉपर डे बाय डे करेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट। सबसे पहले आप ये जान लो कि आपको क्या सबसे पहले सीखना है। तो आपको पहले ऑन पेज SEO सीखना है, देन वेब मास्टर के बारे में सीखना है, बोले तो सर्च इंजन के बारे में सीखना है, क्योंकि जब तक आप सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को लिस्ट नहीं करोगे तब तक आपकी वेबसाइट शो ही नहीं होगी। जब कोई सर्चिंग करेगा आपकी वेबसाइट की तब आपकी वेबसाइट शो ही नहीं होगी। इसके लिए आपको सर्च इंजन पे अपनी वेबसाइट को लिस्ट करना पड़ेगा। नॉट इवन वेबसाइट को, इवन जितने भी आप लोगों के आर्टिकल्स रहेंगे, जो भी आप लिखोगे, लिखने के बाद उसको पोस्ट करोगे, उनको भी इंडेक्स करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें आप लोग वेब मास्टर के थ्रू कर पाओगे। गूगल का खुद का एक वेब मास्टर है, आप लोग सर्च कर सकते हो, उस पर आप लोगों को अपनी वेबसाइट ऐड करनी पड़ेगी और वहाँ पे सब कुछ काम करना पड़ेगा। ये जो दोनों हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करोगे आपको ये दोनों कंपलसरी ही सीखना पड़ेगा, इसके बिना आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ये बेसिक ही है, पहली सीढ़ी चढ़ना है तो आपको ये चीज़ सीखना पड़ेगा। देन इसके बाद हमको और भी चीज़ें सीखनी पड़ती है, लाइक ऑफ पेज SEO, बैक लिंक्स वगैरह जनरेट करना, टेक्निकल SEO, गूगल एनालिटिक्स। ये जो अभी मैंने आप लोगों को नाम गिना है ना, इनको भी सीखना कंपलसरी ही है, क्योंकि भाई ग्रोथ अच्छी चाहिए तो इतना आपको सीखना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे आप लोग एक्सपीरियंस लेते जाओगे वैसे वैसे आप लोगों को नॉलेज होता जाएगा। सो काम करोगे तभी आपको सब कुछ मिलेगा। अब लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे आप अपनी फर्स्ट अर्निंग जनरेट कर सकते हो ब्लॉगिंग के थ्रू। इसके लिए आपको सबसे पहले तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वो सारी चीज़ें सीख के एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, एंड देन आपको एक एडसेंस का अप्रूवल लेना पड़ेगा अपने वेबसाइट पे। एंड
ट्रैफिक के अकॉर्डिंग आपकी अर्निंग होगी। जितना अच्छा आप लोग एसईओ वगैरह करोगे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की रैंकिंग इंक्रीज होगी, उसके अकॉर्डिंग आपके वेबसाइट में ट्रैफिक आएगा, एंड जब ट्रैफिक आएगा तब आप लोग अर्निंग कर पाओगे। अच्छा एक चीज़ और, एडसेंस अप्रूवल पाने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होती है, बस आपको वेबसाइट में कंटेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। लाइक सफिशिएंट कंटेंट होना चाहिए, लाइक 15 से 20-25 आर्टिकल, एंड आप लोग इजीली एडसेंस का अप्रूवल पा जाओगे और अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर लोगे। खैर इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत ज़्यादा दे दी है, और आप लोग अगर एडसेंस का अप्रूवल फास्ट पाना चाहते हो तो आप लोग ये वीडियो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑल ओवर द इन्फॉर्मेशन पहले ही मैंने सब कुछ दे डाली, अगर कुछ रह गया है तो कमेंट में बता देना, कमेंट में सभी के क्वेश्चंस के रिप्लाई मिलेंगे, सो डोंट वरी। एंड अगर पर्सनल डीएम चाहते हो तो इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो। अब मैं जाता हूँ यार, अपना ध्यान रखना और कल की वीडियो देखने के लिए ज़रूर आ जाना। टेक केयर एंड बाय बाय।